आज के इस वीडियो में इसी सीजीएल पूछे गए प्रीपोजिशन के 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेलवे लाइन रन डैश द रिवर एंड द रोड, अमंग, बिटवीन, बिसाइड या थ्रू। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन। द रेलवे लाइन रन बिटवीन द रिवर एंड द रोड। तो बिटवीन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एंटिटी दिया हुआ है, यानी कि रिवर रोड अलग है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, सम पीपल ईट देयर फूड डैश देयर फिंगर्स। तो बाई लगेगा, विथ लगेगा या थ्रू लगेगा या फ्रॉम लगेगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विथ। तो यानी कि सम पीपल ईट देयर फूड विथ देयर फिंगर। और यहाँ पर विथ क्यों लगा है? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए। समझे? नंबर 3, द ट्रेन लीव एग्जैक्टली डैश 6 इन द इवनिंग। तो ट्रेन, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑन, इन, एट, फ्रॉम। द ट्रेन लीव एग्जैक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एट। ठीक है, तो इसका देखिए एट हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग को प्रिसाइज जब भी टाइम दिया रहेगा ना, तो उसको हमें एट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूसडे मल्टी सिटी पुलिस रेड लीडिंग डैश द अरेस्ट 5 पीपल डैश अलेज मॉइस लिंक। तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो टुडे मल्टी सिटी पुलिस रेड लीडिंग टू द अरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर पहले 2 लगेगा, 5 पीपल विथ अलेज्ड मॉइस लिंक। तो क्यों लग रहा है 2 लगा? क्योंकि ये किसी रिजल्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग विथ लगा रहे हैं क्योंकि ये लिंक कर रहा है, हैविंग कनेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ही गोज टू स्कूल डैश फूट बट कैम बैक डैश बस। तो क्या होगा इसका आंसर? ही गोज स्कूल ऑन फुट हो जाएगा, बैक बाई बस। तो हम लोग यहाँ पर ऑन क्यों लगा रहे हैं? हम लोग ऑन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ईडियम है, ऑन फुट एक ईडियम है, और बाई बस हम लोग मोड जब भी यूज करेंगे ना ट्रांसपोर्ट का, तो हम लोग वहां पर बाई लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी इज वेरी फाउंड डैश कलेक्टिंग स्टैम्प एंड इज इंटरेस्टेड डैश एशियन हिस्ट्री। तो सी इज वेरी फॉन्ड क्या होगा? इन 4/4, इसका हो जाएगा ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग फॉन्ड यहाँ पर ऑफ लगा रहे हैं क्योंकि लिंकिंग का दे रहा है, और यहाँ पर इंटरेस्टेड इन होता है। तो जब भी किसी चीज के बारे में आप क्यूरियस होते हैं ना, तो उसके लिए इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। तो क्या होगा? फॉर, फ्रॉम, सिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंस। तो यहाँ पर हम लोग सिंस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट टाइम सिंस मॉर्निंग, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट कर रहा है कि मतलब मॉर्निंग से इंतजार कर रहा है और अभी तक कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है। क्वेश्चन नंबर, ही प्रिवेंट मी डैश एंटरिंग द हॉल, इनटू, फ्रॉम, अगेंस्ट या टू। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है प्रिवेंट। ठीक है, तो जब भी प्रिवेंट वर्ब की तरह काम करेगा तो वो प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा। ठीक है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यू शुड नॉट कंप्लेन डैश योर प्रॉब्लम डैश अदर। तो यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट योर प्रॉब्लम टू अदर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंप्लेन के साथ हमेशा अबाउट लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कंप्लेन टू क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग किसी पर्सन है, द यहाँ पर पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कंप्लेन टू पर्सन लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द पुलिस रन डैश द थीफ एंड कॉट हिम। द पुलिस, आफ्टर, बिहाइंड, बिसाइड या बिफोर। तो पुलिस रन आफ्टर, ठीक है ना, एंड द थीफ कॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आफ्टर। तो यहाँ पर रन
के बाद आफ्टर लगता है, इसका मतलब होता है चेस, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। तो इन, ऑन, एट, ओवर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ऑन नहीं होना है, ठीक है, एट लगाएंगे हम लोग। एट यहाँ पर क्यों लगाते हैं? एट द टॉप इज यूज टू पॉइंट टू द सरफेस, यानी कि हम लोग जब भी लिखते हैं हम लोग सरफेस पे लिखते हैं, तो सरफेस के लिए क्या होगा? एट, याद रखिएगा। प्लीज राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, ऑन नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, ही फेल्ट सॉरी डैश पुअर बेगर। तो फॉर, ऑन, विथ या एट, तो यहाँ पर विथ तो होगा नहीं, सी फेल्ट सॉरी ऑन द हो भी सकता है और यहाँ पर ऑफ, यही दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक दो बार सेंटेंस पढ़िए। सी फेल्ट सॉरी, यहाँ पर ऑन नहीं फॉर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जगह फॉर। तो फील सॉरी फॉर होता है, ठीक है ना, मतलब किसी के लिए हम लोग ना पिटी मतलब लगता है, खराब लगता है ना, तो वहां पर हम लोग फॉर लगाते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 13, सी लिव डैश चेन्नई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एट, इन, ऑन या इन टू, तो ऑन और इन टू तो होगा नहीं, आपको कंफ्यूज इसमें होंगे, एट और इन में। तो दे लिव इन चेन्नई या एट चेन्नई, तो हम लोग चेन्नई के अंदर रहते हैं ना, मतलब किसी शहर के अंदर, तो वहां पर इन लगेगा। देखिए यहाँ पर इन इज सिटी या लार्ज टाउन, तो मतलब कोई बड़ा सिटी या लार्ज टाउन है ना, वहां पर इन लगता है, तो उसको याद रखिएगा। आई एम एंग्री डैश हिम डैश हिज केयरलेसनेस, तो आई एम एंग्री ऑन, फॉर, वेट, विथ, फॉर, एट, विथ या फॉर एट, तो इसका ऐसा होगा आई एम एंग्री ऑन हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, तो यहाँ पर विथ और फॉर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये गलती है, आई एम एंग्री विथ होगा, ठीक है, ऑन नहीं होता है, याद रखिए, यहीं पर सब कोई कंफ्यूज होता है। तो आई एम एंग्री विथ, आप किसी के ऊपर नहीं, किसी से एंग्री होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है, एंग्री विथ होता है, किसी इंसान से आप एंग्री होते हैं, और किसी चीज के लिए से एंग्री फॉर रीजन या काउस, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम एंग्री with him for his carelessness. Question number 15, the sun disappeared dash the horizon, beneath, behind, below या off, the sun disappeared, तो होराइजन के द सन डिसअपियर्ड बीनीथ, इसका आंसर ए होना चाहिए, बीनीथ। देखिए तो यहाँ पर बीनीथ नहीं, बिहाइंड होगा, तो होराइजन के पीछे, देखिए बिहाइंड द होराइजन सजेस्ट गोइंग आउट ऑफ साइट, तो यहाँ पर डिसअपियर्ड है, मतलब वो गायब हो जा रहा है, तो गायब कैसे होगा? अगर होराइजन के पीछे जाएगा तब ना, तो इसलिए मतलब वो द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द होराइजन। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, इन, एट, ऑन, विथ, तो इसका आंसर एट या इन मैथमेटिक्स, इसी में होगा कंफ्यूजन, तो ही इज वेरी गुड एट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पीछे रीजनिंग क्या है? गुड एट यूज फॉर स्किल या सब्जेक्ट, तो देखिए एट हम लोग कहाँ लगाते हैं? किसी भी स्किल और किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्क हैज डन द ग्रेट केयर, तो विथ, फ्रॉम, ऑफ या बाय, तो द वर्क वॉज डन, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा, ठीक है। विथ यहाँ पर क्या? विथ ग्रेट केयर, यूजिंग और एम्प्लॉइंग केयर, मतलब जब भी हम लोग कभी किसी मतलब चीज को किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके साथ होता है, ठीक है। तो द वर्क वॉज डन विथ ग्रेट केयर, ठीक है ना, तो किससे किया गया? ग्रेट केयर से किया गया, तो इसलिए यहाँ पर विथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, he has been suffering dash fever since Monday, with, by, from या off, he has been suffering from या with fever, तो यहाँ पर हो जाएगा from, ठीक है ना, सफरिंग from होता है, तो याद रखिए कभी भी from कब लगेगा? डिजीज और इलनेस की बात करें तो वहां पर क्या लगेगा? from। क्वेश्चन नंबर 19, the child hide dash the door,
बिहाइंड आफ्टर बिसाइड अक्रॉस, तो हो जाएगा इसका आंसर ए बिहाइंड। तो बिहाइंड हम लोग किसी छुपने पे, अभी मैंने बताया था होराइजन का कि अगर चीज नहीं दिख रहा है तो उसको वहां पर लगाएंगे बिहाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ही सक्सेड डैश विनिंग द रेस इन 2-4 बाय, तो ही सक्सीड इन विनिंग द रेस, ठीक है ना, सक्सेड इन, तो जब भी कब कोई चीज अगर आप लोग अचीव कर रहे हैं समथिंग, तो वहां पर हम लोग इन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज लिसन व्हाट आई से, एट, टू, ऑन या फॉर। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज लिसन एट व्हाट आई से या प्लीज लिसन टू, देखिए यही दो में कंफ्यूजन होगा, या प्लीज लिसन ऑन व्हाट आई से, तो ऑन तो नहीं होगा, तो देखिए इसका हो जाएगा प्लीज लिसन एट व्हाट आई से, तो इसका आंसर हो जाएगा एट, ठीक है। देखिए यहाँ पर टू होगा, टू सॉरी टू, यहाँ पर देखिए हमको भी होगा कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर लिसन टू होता है समवन और समथिंग, ठीक है। अगर किसी को और किसी से लिखा रहेगा तो वहां पर टू लगेगा, याद रखिएगा। यहां पर होगा प्लीज लिसन टू, किसी पर या किसी से पे टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, सी इज मैरिड डैश अ रिच बिजनेस मैन, तो यहाँ पर विथ, टू, फ्रॉम या बाय, तो इसका आंसर टू, याद रखिएगा, क्योंकि मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, ये याद करने का चीज है। क्वेश्चन नंबर 23, ही किल्ड द स्नेक डैश स्टिक, बाय, विथ, फ्रॉम या ऑफ, तो ही किल्ड द स्नेक विथ स्टिक या फ्रॉम स्टिक, या ही किल्ड द स्नेक बाय द स्टिक। यहाँ पर विथ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, ही किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पर विथ द स्टिक, तो यहाँ पर विथ क्यों लग रहा है, तो जब भी विथ लगेगा कभी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट या टूल, किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां पर लगेगा विथ। क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर डिवाइडेड एट स्विस डैश द टू फ्रेंड अमंग, बिटवीन, इन या इनटू, तो यहाँ पर लिखा हुआ टू फ्रेंड, तो दो के लिए क्या आता है, बिटवीन मतलब दो, अमंग मतलब बहुत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, तो इसका हो जाएगा बिटवीन। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दो के बीच में होगा तो हो जाएगा आपका बिटवीन, और दो से अधिक तो आपका हो जाएगा अमंग। क्वेश्चन 25, लेट अस डिस्कस द मैटर डैश अ कप ऑफ टी, ऑन, ओवर, विथ या एट, तो लेट्स डिस्कस द मैटर ओवर अ कप ऑफ टी, ऑन अ कप ऑफ टी, विथ अ कप ऑफ टी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओवर, ठीक है। यहाँ पर लग रहा था कि विथ होगा, लेकिन यहाँ नहीं, ओवर। तो जब भी हम लोग मीटिंग वोटिंग करते हैं ना, तो किसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना, चाय पीने के बाद चर्चा करेंगे, तो उसके ऊपर बोलता है ना, तो डिस्कशन ओवर होगा, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो उसके ऊपर ओवर लगता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग सेट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देयर इज नो क्योर डैश एड्स येट, तो देयर इज नो क्योर ऑफ, फॉर, अबाउट, फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा ऑफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, देयर इज नो क्योर ऑफ एड्स नहीं होगा, फ्रॉम एड्स, ठीक है। तो क्योर के लिए क्या लगता है, क्योर अगर किसी भी बीमारी को ठीक करना तो उसके लिए लगेगा फॉर, तो हो जाएगा इसका आंसर देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, एड्स का इलाज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द मीटिंग, टू, फॉर, ऑन, एट, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर ये गलती होगा, टू द मीटिंग होगा, ठीक है। यहीं पे देखिए यही सब होता है कंफ्यूजन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मीटिंग नहीं, टू मीटिंग यू लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू होता है, फ्रेजल वर्ब फॉलोड बाय जीरेंड, तो यहाँ पर हम लोग क्यों किए हैं लुक फॉरवर्ड टू, तो क्योंकि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब हमेशा फॉलोड बाय जीरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ये वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 28,
ही वॉज अक्यूज डैश स्टीलिंग द मनी, तो ही वॉज अक्यूज फॉर ऑफ विथ फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा फॉर। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर गलती हो गया, तो ही वॉज अक्यूज ऑफ, फॉर नहीं होगा ऑफ होगा, तो यहाँ पर ऑफ क्यों लग रहा है, क्योंकि अक्यूज ऑफ किसी भी क्राइम के साथ ऑफ लगता है, तो ही वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग। तो आपको ऐसा गलती होते रहेगा, देखिए मेरा भी गलती हो जा रहा है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यही है कि आप रोज आइए, मैं अभी 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हिज बुक कंसिस्ट डैश 20 चैप्टर ऑफ विथ बाय फ्रॉम, तो हिज बुक कंसिस्ट ऑफ होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑफ, अगर किसी चीज से मतलब बना हो या कंपोज हो तो वहां पर हम लोग ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन 30, ही इज नॉट अवेयर डैश द रूल, तो ऑफ फॉर अबाउट या विद, तो ही इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल या ऑफ द रूल। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर होगा कंफ्यूजन, तो ही इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स, तो यहाँ पर हम सी के साथ चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर सी नहीं होगा ऑफ होगा, तो अवेयर के साथ हमारा हमेशा ऑफ लगता है, तो यहाँ पर मेरा गलती हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, तो ही इज नॉट अवेयर ऑफ होगा यहाँ पे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, आई प्रेफर कॉफी देन टू ओवर या फ्रॉम, इसका आंसर होगा आई प्रेफर कॉफी टू होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है। ही इज नोन डैश हिज ऑनेस्टी फॉर बाय विथ ऑफ, तो ही इज नोन फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, याद रखिएगा, किसी मतलब किसी का फ्रेम किया जाता है ना कि कैसा उसका कैरेक्टर है या उसका कैसा लॉयल है क्या है, तो ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, यहाँ पर फॉर लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, ही अपोलोजाइज डैश मिसबिहेवियर फॉर अबाउट ऑफ या विथ, तो ही अपोलोजाइज्ड फॉर देयर बिहेवियर अबाउट या ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर मेरे सबसे फॉर लगाना चाहिए, देखते हैं यहाँ पर क्या देखे, यहाँ फॉर ही होगा, तो अपोलोजाइज के साथ हमेशा फॉर लगता है क्योंकि ये द एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ही इज एन ऑथोरिटी डैश फिजिक्स ऑन इन अबाउट ऑफ, तो ही इज एन ऑथोरिटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा ऑन होगा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, तो ही इज एन ऑथोरिटी ऑन फिजिक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर 90% लोग कंफ्यूज करेंगे, ऑथोरिटी के साथ हमेशा ऑन होता है। ठीक है, एक्सपर्ट के साथ इन लगता है और यहाँ पर ऑथोरिटी ऑन होता है। वी शुड नॉट बोस्ट डैश आवर वेल्थ ऑफ फॉर अबाउट एट, वी शुड नॉट बोस्ट एट आवर वेल्थ, यहाँ पर एट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑफ होगा, देखिए एट नहीं होगा, हम धन पर नहीं, धन का होगा यहाँ पे, वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ यहाँ पे होगा। ठीक है, एट नहीं होगा ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बोस्ट के साथ ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, ही इज रिलेटेड डैश टू मी, तो ही इज रिलेटेड टू मी, तो यहाँ पर टू होगा इसका आंसर, तो रिलेटेड के साथ हमेशा टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ऑफ विथ या बाय, तो इसका हो जाएगा ए फ्रॉम कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पर ऑफ क्यों लगा कि डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। देखिए छोटा मोटा आप अगर ऐसे पढ़ के और करिएगा तो नहीं हो पाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, डाइड के साथ हमेशा ऑफ। आई एग्री डैश यू ऑन दिस मैटर, आई एग्री टू विथ एट फॉर, तो आई एग्री एट यू ऑन दिस मैटर, यहाँ पर एट होना चाहिए, तो लेकिन एट नहीं विथ होगा, तो क्यों यहाँ पर विथ होगा, क्योंकि एग्री के साथ हमेशा विथ होता है, अगर कोई पर्सन रहा तो आई एम एग्री विथ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, शी वाज शॉक्ड
डैश द न्यूज ऑफ हिज डेथ, तो ही वॉज शॉक्ड बाय एट विथ फ्रॉम, तो ही वॉज शॉक्ड एट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एट नहीं बाय होगा, तो ही वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज, तो यहाँ पर बाय क्यों लग रहा है, क्योंकि हमेशा शॉक के बाद बाय लगता है, क्योंकि वो एक इवेंट और फैक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, शॉक्ड बाय होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ही इन्वेस्टेड हिज मनी डैश रियल इस्टेट, तो ही इन्वेस्टेड हिज मनी इन ऑन एट इनटू, तो ही इन्वेस्टेड मनी इन रियल इस्टेट, ठीक है, इन आता है, तो कभी भी हम लोग इन्वेस्टेड के साथ इन कब आएगा, तो कभी एसेट और प्रॉपर्टी में आएगा, तब इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ही इज वेरी डिफरेंट डैश इज ब्रदर देन टू फ्रॉम बाय, तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, ठीक है, फ्रॉम होगा, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। प्लीज बियर डैश मी फॉर अ मोमेंट, प्लीज बियर फ्रॉम विथ बाय फॉर, प्लीज बियर, तो यहाँ पर फॉर होना चाहिए, यहाँ पर फॉर नहीं होगा, विथ होगा, यहाँ पर विथ क्यों आया, तो यहाँ पर विथ इसलिए आया क्योंकि पेशेंट या लिसन, ठीक है, इसके लिए बी आएगा, तो बियर विथ मी। क्वेश्चन नंबर 43, ही इज ट्रस्टी डैश पावर आफ्टर फॉर अबाउट ऑफ, तो ही इज ट्रस्टी ऑफ पावर, तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ही इज ट्रस्टी, उसको और पावर चाहिए, तो वो फॉर होगा, ही इज थर्स्टी फॉर पावर, मतलब वो पावर के लिए भूखा है, अभी भी उसको और पावर चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर। थर्स्टी के साथ हमेशा फॉर लगता है, क्योंकि वो डिजायर और क्रेविंग को बता रहा है, मतलब ये समाप्त नहीं हुआ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 44, ही इज अ ग्रेट रिगार्ड डैश टीचर, ही इज रिगार्डेड अ ग्रेट फॉर टू ऑफ अबाउट, तो ही हैज अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिज टीचर्स, ठीक है, क्योंकि रिगार्ड के लिए फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर 45, ही द कैट जम्प्ड डैश द टेबल एट ऑन अपॉन या ओवर, द कैट जम्प्ड एट द टेबल ऑन द टेबल अपॉन द टेबल या ओवर टेबल, द कैट जम्प ऑन द टेबल, तो इसका अपॉन होगा, ऑन नहीं होगा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द कैट जम्प अपॉन, अपॉन मतलब उसको ऊपर, ठीक है, जंप अपॉन इम्प्लाई अ सडन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सरफेस, तो देखिए अपॉन यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि ये मतलब ओवर हम लोग लगाए हैं, ऑन अगर बोलता तो मतलब देखिए किसी टेबल के खास जगह पे वो कैट लैंड हुई, लेकिन अपॉन मिलेगा मतलब वो टेबल पे कहीं भी अचानक से जंप की, तो क्या हो गया, द कैट जंप अपॉन द टेबल, ठीक है, फिक्स जगह नहीं है टेबल पे कहाँ जंप की। क्वेश्चन नंबर 46, द होटल इज एडजेसेंट डैश द एयरपोर्ट विथ टू फ्रॉम या बाय, तो द होटल इज एडजेसेंट टू एयरपोर्ट, ठीक है, टू के साथ एडजेसेंट के साथ टू लगता है, मतलब नेक्स्ट टू। ही हैज नो एपेटाइट ऑफ फूड, तो क्या होगा, फॉर ऑफ टू, और या तो यहाँ पर फॉर हो जाएगा, ही हैज नो एपेटाइट फॉर फूड, यानी कि खाने के, तो हो जाएगा एपेटाइट के लिए क्या लगता है, फॉर, क्योंकि यहाँ पर डिजायर के साथ हमेशा फॉर लगता है। क्वेश्चन नंबर 48, ही सेट आउट डैश अ जर्नी, ही सेट आउट फॉर ऑन टू या एट, तो ही सेट आउट फॉर अ जर्नी, फॉर अ जर्नी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन देखिए, हम भी कंफ्यूजन हो गए, तो यहाँ पर सेट आउट ऑन जर्नी मतलब पर होगा, सेट आउट के साथ हमेशा ऑन मतलब वो जर्नी अभी शुरू होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ऑन, जैसे बोलते हैं ना गोवा इज ऑन या ट्रिप इज ऑन, तो यही होगा, ही सेट आउट ऑन अ जर्नी। क्वेश्चन नंबर 49, we went to cinema dash Sunday in at on by, तो we went to cinema on Sunday, ऑन के साथ हमेशा ये अगर किसी खास दिन के बारे में बात करना है इसलिए यहाँ पर ऑन लग गया। क्वेश्चन नंबर 50, ही इज नॉट फिट डैश जॉब ऑफ फॉर टू विथ, तो ही इज नॉट जॉब, ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है, यहाँ पर फॉर लगेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको
ACCGL के 300 फिक्स प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ। इसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ही इज एडिक्टेड टू ऑफ विथ 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। और यहाँ पर 2 क्यों लगा है? क्योंकि एडिक्टेड के मतलब किसी चीज की लत लगने पे वहां पे हम लोग 2 लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सी इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश इन एट विथ ये ऑन। तो सी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर इन होगा। तो इन यहाँ पर क्यों लगता है? तो किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के लिए इन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ही इज नॉट सेटिस्फाइड डैश हिज जॉब फ्रॉम ऑफ विथ या बाय। तो इसका आंसर हो जाए आपका विथ। हम लोग विथ क्यों लगाते हैं? तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ होता है, तो किसी चीज के साथ संतुष्ट होने पर विथ लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द बुक इज डैश द टेबल एट ओवर अपॉन या ऑन। तो द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि सरफेस पर रखी हुई चीज के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ही इज वेरी सेंसिटिव डैश क्रिटिज्म टू ऑफ फोर विथ। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग किसी भी बात पर जल्दी रिएक्ट करने वालों के साथ हम लोग वहां पे 2 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि ही इज पॉपुलर डैश ऑल हर कलीग्स अमंग बिटवीन विथ या फॉर्म। तो ही इज पॉपुलर अमंग होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अमंग नहीं विथ होगा। विथ क्यों होगा? तो पॉपुलर विथ क्यों लगेगा? क्योंकि लोगों के बीच में पसंद किए जाने पर हमेशा हम लोग वहां पर विथ लगाते हैं। तो सी इज पॉपुलर विथ हर कलीग्स। क्वेश्चन 57, द पुलिस इंक्वायर्ड डैश द मैटर अबाउट इनटू आफ्टर या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनटू। यहाँ पर आपको लग रहा है अबाउट होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर इनटू होगा। तो हम लोग क्यों लगाते हैं इनटू? तो गहराई से इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग इनटू लगाते हैं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 58, ही वॉज रॉब्ड डैश हिज मनी ऑफ फ्रॉम ओ डबल एफ या बाय। तो ही इज रॉब्ड ऑफ हिज मनी। तो यहाँ पर ऑफ होगा। ठीक है, ये वाला ऑफ नहीं होगा, ये वाला ऑफ होगा। तो हम लोग ऑफ क्यों लगाते हैं? तो किसी भी चीज से लूटे जाने पर वहां पर ऑफ लगाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सी इज वरीड डैश हर सन हेल्थ फॉर अबाउट ऑफ या विथ। तो ही इज वरीड अबाउट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो किसी बात के चिंता होने पर हम लोग वहां पर अबाउट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश द थेफ्ट फॉर ऑफ। यहाँ पर विथ या अबाउट। तो ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ यहाँ पर होगा, यहाँ पर फॉर नहीं ऑफ। तो हम लोग ऑफ क्यों लगा? तो किसी क्राइम का दोषी होने पर वहां पे ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 61, सी इज इंसिस्टेड डैश गोइंग टू पार्टी एट ऑन अपॉन या 4। तो सी इंसिस्टेड ऑन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऑन क्यों लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो किसी बात पर जोर देने के लिए वहां पे ऑन लगाते हैं। द ट्रेन अराइव एग्जैक्टली डैश टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम या बाय टाइम। ट्रेन एग्जैक्टली अराइव ऑन टाइम। तो ऑन टाइम सेम समय पे यानी पंक्चुअल या टाइम या समय से पहले के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? तो ऑन लगाते हैं। तो देखिए ऑन टाइम हो गया समय पर पहुंचने के लिए, और इन टाइम कब लगाते हैं? समय से पहले। तो ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ही वॉज डिप्राइव्ड डैश इज राइट फ्रॉम ऑफ फॉर या बाय। तो ही इज डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑफ हिज होगा, ऑफ। तो यहाँ पर डिप्राइव के साथ ऑफ लगता है, क्योंकि किसी चीज से वंचित होने पर ऑफ लगता है।
क्वेश्चन नंबर 64, सी इज ब्लेस्ड डैश अ लवली वॉइस बाय विथ फ्रॉम या ऑफ। तो ही इज ब्लेस्ड विथ यहाँ पर होगा, किसी किसी अच्छी चीज का होने से, मतलब उसके यहाँ पे विथ लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ही इज एलर्जिक डैश द डस्ट टू फ्रॉम ऑफ या विथ। तो ही इज एलर्जिटिक टू होगा। तो हम लोग यहाँ पर एलर्जिटिक टू क्यों लगाए, तो किसी चीज से एलर्जी होने पे हम लोग वहां पे टू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द रिजल्ट डिपेंड डैश योर हार्ड वर्क एट ऑन अपॉन विथ। द रिजल्ट डिपेंड ऑन ऑन योर हार्ड वर्क। तो किसी चीज पर निर्भर होने के लिए हम लोग वहां पे ऑन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश सक्सेस फॉर ऑन एट अबाउट। तो क्या होगा इसका, ऑन सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो किसी उपलब्धि पर बधाई देने पे हम लोग वहां पे ऑन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सी इज टायर्ड डैश वेटिंग फ्रॉम ऑफ विथ या बाय। तो ही इज टायर्ड ऑफ यहाँ पर होगा, ऑफ वेटिंग। तो किसी चीज से परेशान या उक्त होने पर हम लोग वहां पे ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग हिंदी फॉर इन एट अबाउट। तो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिंदी। तो किसी चीज में रुचि होने पर वहां पे हम लोग यहाँ पे इन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सी हाइड द गिफ्ट डैश अ बॉक्स इन इनटू इनसाइड या विद इन। तो सी हाइड द बॉक्स, सी हाइड द गिफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इन द बॉक्स। तो अंदर रखा हो तो मतलब उसका हो जाएगा स्टैटिक पोजीशन, तो वहां पर हम लोग इन लगाएंगे। और हम लोग इनटू कब लगाएंगे, तो जब वो मूवमेंट के लिए होता है तब, ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 71, ही वॉज काइंड डैश द पुअर टू फॉर विथ एट। तो ही इज काइंड टू यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ही इज काइंड टू द पुअर, किसी के साथ दयालु होने के लिए हम लोग वहां पे टू लगाते हैं, काइंड टू। क्वेश्चन नंबर 72, ही सीनियर डैश मी 2 ईयर देन टू फ्रॉम या देन। तो ही सीनियर टू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो किसी से बड़ी या ऊपर रैंक पर होने के लिए वहां पर टू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ही फेल डैश द रूफ फ्रॉम ऑफ या ओ एफ ऑफ या वे। तो ही फॉल फ्रॉम द रूफ, देखिए फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। तो ही फॉल ऑफ द रूफ, सरफेस से नीचे गिरने पर हमेशा हम लोग ऑफ लगाते हैं, क्योंकि वो अलग होने का संबोध कर रहा है, ठीक है। ऑफ मतलब अलग होना। क्वेश्चन नंबर 74, द कैट इज हाइडिंग दैट बेड अंडर बिलो बीनीथ या डाउन। द कैट इज हाइडिंग अंडर। तो अंडर द बेड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीधा नीचे कवर करता है, ठीक है। और बिलो मतलब जनरली लोअर लेवल पर है, ये दोनों में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ही इज नॉट फेमिलियर दैट्स द सिटी टू विथ ऑफ या अबाउट। तो ही इज नॉट फेमिलियर विद द सिटी, ठीक है। तो फैमिली के साथ विथ क्यों लगेगा, क्योंकि किसी चीज का ज्ञान होना या जानकारी होने के साथ विथ होता है। क्वेश्चन नंबर 76, सी इज फेमस डैश हर सिंगिंग फॉर ऑफ इन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर। तो सी इज फेमस फॉर हर सिंगिंग, किसी भी विशेष चीज के लिए प्रसिद्ध होने पर हम लोग वहां पर फॉर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ही हैज नो कंट्रोल हिज एंगर ऑन ओवर एट या विद। तो ही हैज नो कंट्रोल ओवर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल ओवर क्यों लगाएं, तो किसी चीज पर नियंत्रण होने के लिए, कंट्रोल साबित करने के लिए ओवर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, देयर इज अ ब्रिज दैट्स द रिवर अबव ओवर अपॉन या अपॉन। द ब्रिज इज यहाँ पर ओवर होगा,
द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तो हम लोग यहाँ पर ओवर क्यों लगाएं? तो ऊपर से गुजरने वाले स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ओवर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट डैश हिज चिल्ड्रेन टू विथ ऑन एट। तो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज चिल्ड्रेन, यहाँ पर विथ हो जाएगा आंसर। क्यों लगा रहे हैं हम लोग स्ट्रिक्ट विथ? क्योंकि लोगों के साथ स्ट्रिक्ट होने पर विथ लगता है, और स्ट्रिक्ट इन कम या निंतनी में लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, सी टेक प्राइड डैश और वर्क फॉर इन ऑफ या एट। तो सी टेक प्राइड इन होना चाहिए, ठीक है, इन। तो प्राइड इन लगता है, किसी चीज पर गर्व करने के लिए वहां पे इन लगेगा। क्वेश्चन 81, ही हैज बीन एब्सेंट मंडे सिंस फ्रॉम फॉर या बाय। तो इसका हो जाएगा सिंस। यहाँ पर सिंस मंडे क्यों लगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम मंडे से लेकर अब तक, यानी कि मंडे से मंडे को भी इंतजार किया और मंडे से आज तक इंतजार कर रहा है, तो क्या लगेगा? सिंस। क्वेश्चन नंबर 82, द टीचर इज वेरी प्लीज डैश द स्टूडेंट फ्रॉम विथ बाय एट। द टीचर इज वेरी प्लीज विथ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर विथ क्यों लगा है? तो किसी पर्सन को खुश होने के साथ विथ लगता है, और प्लीज एट और विथ लगता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो प्लीज एट भी लगता है और विथ भी लगता है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से लगता है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, ही इज एसोसिएटेड डैश अ रेपुटेटिव फॉर्म टू विथ फ्रॉम या बाय। तो इसका हो जाएगा विथ। एसोसिएट के साथ विथ का लगता है कब? तो इसका किसी कंपनी या संगठन से जुड़े होने पर हम लोग यहाँ पर विथ लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 84, द रोड इज कवर डैश स्नो बाय विथ फ्रॉम या ऑफ। द रोड इज कवर विथ स्नो। तो हम लोग यहाँ पर क्यों लगाए विथ? तो किसी चीज की लेयर जमी हो तो वहां पे हम लोग विथ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, he has a good command dash English on English over English of English या at English। तो she has a command at वहां पर होगा, over होगा, ठीक है, at नहीं over। तो she has a good command over English। तो यहाँ पर क्यों लगा है over? क्योंकि किसी सब्जेक्ट या चीज पर पकड़ होने पर हम लोग वहां पर over लगाते हैं। क्वेश्चन 86, he is sincere dash his duty in at to towards। तो he is sincere टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, टुवर्ड्स नहीं टू होगा, तो ही सिंसियर टू हिज ड्यूटी। टी क्यों लगा है? तो कर्तव्य के लिए या मतलब किसी चीज के लिए प्रतिबंध है, तो वहां पर टू लगाते हैं। तो ही सिंसियर टू हिज ड्यूटी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, सी इज ऑलवेज जेलस अदर्स ऑफ फ्रॉम विथ या अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज ऑलवेज जेलस ऑफ अदर्स। तो दूसरे से जलने के लिए हम लोग वहां पे ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दे पार्टेड डैश फ्रेंड एज लाइक विथ फॉर। तो दे पार्टेड लाइक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लाइक नहीं एज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो सकता है। तो दे पार्टेड एज फ्रेंड। तो यहाँ पर एज क्यों लगा? क्योंकि रिलेशनशिप को रूप में अलग होने के लिए हम लोग लगाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो एज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 89, ही इज वेरी पर्टिकुलर डैश क्लीनलीनेस फॉर अबाउट या ऑफ या विथ। तो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। तो किसी चीज पर ध्यान देना या नीति रखने के लिए हम लोग वहां पर अबाउट लगाते हैं। क्वेश्चन 90, सी कंसर्न डैश हर सन सेफ्टी फॉर अबाउट या विथ या एट। तो सी इज कंसर्न फॉर अबाउट या विथ। तो सी इज कंसर्न फॉर हर सन। तो यहाँ पर सन नहीं होगा, अबाउट होगा, अबाउट। कोई वो बोलता है ना कि जैसे कि नेचर के लिए कंसर्न होना, तो कंसर्न के साथ यहाँ पर चिंता होने पे अबाउट लगता है। शी इज कंसर्न अबाउट हर सन सेफ्टी। क्वेश्चन 91, ही ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट। तो ही इज ब्लाइंड टू ऑफ फ्रॉम विथ। तो ही इज ब्लाइंड
विथ हिज ओन फॉल्ट, तो विथ नहीं टू होगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, अनजान होना या इग्नोर करने पे टू लगता है, ठीक है। ब्लाइंड मतलब वो मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 92, शी इज कॉन्फिडेंट डैश हर सक्सेस फॉर अबाउट ऑफ या विथ, तो सी इज कॉन्फिडेंट, अबाउट होगा यहाँ पर, अबाउट नहीं ऑफ ऑफ ऑफ, तो सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, तो यकीन और विश्वास के साथ क्या लगता है, ऑफ, याद रखिएगा। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 93, द मैन वॉज सेंटेंस डैश डेथ फॉर टू बाय विथ, तो द मैन वॉज सेंटेंस विथ डेथ, यहाँ पर डेथ नहीं टू होगा। द मैन वॉज सेंटेंस टू डेथ, तो जब भी कहीं सजा सुनाई जाए तो टू डेथ या टू प्रिजन, तो वहां पर टू ही लगेगा, ठीक है। डेथ के पहले टू लगेगा और प्रिजन के पहले भी टू लगेगा। क्वेश्चन नंबर 94, ही इज क्विक डैश अंडरस्टैंडिंग इन एट ऑफ विथ, तो ही इज क्विक एट होगा। क्विक एट अंडरस्टैंडिंग, तो किसी काम को जल्दी करने या समझने के लिए वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, एट। क्वेश्चन नंबर 95, ही इज वेरी फॉन्ड डैश म्यूजिक ऑफ फॉर अबाउट या इन, तो ही सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो बहुत पसंद होने के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 96, ही इज वेरी पोलाइट डैश एवरीवन टू विथ टुवर्ड्स या फ्रॉम, तो ही इज वेरी पोलाइट विथ एवरीवन, विथ नहीं सॉरी यहाँ पर टू होगा, तो ही इज वेरी पोलाइट टू एवरीवन, तो यहाँ पर क्यों लेगा, क्योंकि पोलाइट के साथ टू लगता है, विनम्र होने के साथ टू लगता है। क्वेश्चन 97, ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द रूम फॉर फ्रॉम टू एंटर या अगेंस्ट, तो ही वॉज प्रोहिबिटेड टू एंटर द रूम, तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, एन नहीं फ्रॉम होगा, तो ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, तो मना करना है, नोट याद रखिएगा कि प्रोहिबिट प्लस फ्रॉम प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, ये याद रखिएगा कि जब भी आएगा ना प्रोहिबिट तो उसके साथ फॉर्म और आईएनजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, शी इज डेडिकेटेड हर वर्क फॉर टू टूवर्ड्स या विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा टू वर्क, तो सी इज डेडिकेटेड टू हर वर्क, क्योंकि डेडिकेशन के साथ टू, कभी भी अगर समर्पण या लिखा हो समर्पित होने की भावना वहां पर दिखे सेंटेंस में, तो वहां पे टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 99, ही इज नॉट अकस्टूमेटेड वेकिंग अप अर्ली ऑफ टू विथ या फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, आदत होने या हो जाने पे टू लगता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सी इज गिल्टी डैश चीटिंग फॉर ऑफ अबाउट या विथ, तो 100 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो सी इज गिल्टी फॉर हो जाएगा, ठीक है। फॉर यहाँ पर आंसर ऑफ होगा, फॉर नहीं ऑफ, तो सी इज गिल्टी ऑफ चीटिंग। ऑफ क्यों लगाए, तो किसी गलती या क्राइम का दोषी होने पे हम लोग वहां पर ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के इस वीडियो में 300 फिक्स प्रोपोजिशन जो पूछे गए हैं ऐसे सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में, उसका पार्ट 3 करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ही जम्प डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड, इनटू इनसाइड या ऑन टू, तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू, तो ही जम्प इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड। तो यहाँ पे इनटू क्यों लगा, तो मूवमेंट के लिए, मतलब अंदर की तरफ के लिए अगर कुछ चीज जा रहा हो तो उसको इनटू लगाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सी इज गुड डैश सॉल्विंग पजल इन एट फोर विथ, तो ही इज गुड एट सॉल्विंग, ठीक है, पजल्स। तो हम लोग एट क्यों लगाते हैं, तो किसी स्किल या एक्टिविटी में अच्छा होने पे हम लोग एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ही इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप एट ऑन इन, या आपका हो जाएगा बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज वेटिंग
एट द बस स्टॉप। तो स्पेसिफिक पॉइंट या छोटा या एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग एट यूज करते बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 104। ही इज अफ्रेड डैश डॉग फ्रॉम, ऑफ, विथ या अबाउट। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। तो हम लोग डर लगने के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ही वॉज अमेज डैश हर ब्यूटी एट, बाई, विथ, ऑन। तो ही इज अमेज एट हिज ब्यूटी। तो किसी चीज पर हैरान होना या सरप्राइज होने के लिए हम लोग एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। सी इज वेरी डिफरेंट टू हर सिस्टर देन, टू, फ्रॉम या विथ। तो सी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगाएं, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में ना डिफरेंशिएशन करने के लिए चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। ही इज ऑलवेज बिजी डैश हिज स्टडीज इन, विथ, एट, फोर। तो ही इज ऑलवेज बिजी विथ हिज स्टडी। तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। तो किसी काम में लगे होने के लिए हम लोग यहाँ पर विथ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। सी इज नॉट कैपेबल डज डूइंग हिज जॉब ऑफ, फोर, टू, एट। तो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग हिज जॉब। तो काबिल होने की जगह पर क्या लगाएंगे, तो ऑफ लगाएंगे, कभी काबिल होने का सेंस आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 109। ही इज ऑलवेज लेट डैश स्कूल, टू, फोर, फ्रॉम या एट। तो ही इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। यहाँ पर हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर क्यों लगाएं, तो देर से आना, स्कूल लेट होने के लिए हम लोग ऑफ फॉर लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेट के साथ टू भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि लेट टू द पार्टी, लेकिन लेट फॉर स्कूल ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ भी स्कूल आ जाएगा वहां पर लेट फॉर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 110। सी इज वेरी क्लियर डैश मैथमेटिक्स इन, एट, विथ, ऑफ। तो सी इज वेरी क्लियर एट मैथमेटिक्स। तो किसी सब्जेक्ट में कम में मतलब होशियार होने, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में होशियार होने पे एट लगाते हैं। एट मैथमेटिक्स, एट केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 111। ही वॉज सरप्राइज डैश इज मिस्टेक फॉर, ऑफ, बाय, विथ। तो ही वॉज सरप्राइज फॉर हिज मिस्टेक। तो किसी गलत की सजा के लिए फॉर लगता है। क्वेश्चन नंबर 112। सी इज वेरी एनेक्सियस हर एग्जाम रिजल्ट अबाउट, फॉर, ऑफ, विथ। तो सी इज वेरी एनेक्सियस। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अबाउट। तो हम लोग अबाउट किसी भी बात का चिंता या परेशानी के लिए वहां पर हम लोग अबाउट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। ही इज अ मैन डैश वर्ड ऑफ, विथ, इन, फॉर। तो ही इज मैन ऑफ वर्ड। तो वादा करने वाले सेंस में हम लोग ऑफ लगाते, जैसे कि मैन ऑफ लेटर। क्वेश्चन नंबर सी वॉज वेरी लकी डैश विनिंग द प्राइज। सी वॉज वेरी लकी फॉर, इन, एट, टू। तो सी वॉज वेरी लकी एट, एट नहीं इन होगा। तो सी इज वेरी लकी इन विनिंग द प्राइज। तो किसी भी काम में किस्मत अच्छा होना, लक टू, लक के साथ टू हैव लगाते हैं, ठीक है। और लेकिन जहां भी किस्मत अच्छा होने का सेंस दे तो यहाँ पर इन लगाएंगे और लक के साथ टू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115। ही इज वेरी रिच बट ही इज पुअर। तो ही इज वेरी रिच बट ही इज पुअर इन, एट, ऑफ, विथ। तो इसका होगा इन, ठीक है। तो किसी चीज में कमी होने के लिए हम लोग वहां पर इन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। सी इज ऑनेस्ट डैश और वर्क इन, एट, अबाउट, विथ। तो सी इज वेरी ऑनेस्ट एट, एट नहीं सॉरी इन होगा। तो सी इज वेरी ऑनेस्ट इन हर वर्क। तो काम में ईमानदार होने या ऑनेस्ट होने का सेंस आए तो वहां पर इन लगाते हैं। और विथ कब लगाएंगे, किसी इंसान के साथ, ठीक है, तब वहां पर विथ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117। ही इज वेरी पॉपुलर डैश हिज फैंस अमंग, विथ, बिटवीन, इन। तो ही इज वेरी पॉपुलर अमंग होगा, ठीक है, अमंग नहीं सॉरी विथ।
तो ही इज पॉपुलर विथ हिज फैन। तो लोगों में पसंद किए जाने के लिए वहां पर हम लोग विथ लगाते हैं। तो ही इज वेरी पॉपुलर विथ हिज फैंस। क्वेश्चन 118, शी इज वेरी स्किल्ड डैश पेंटिंग इन एट ऑन फोर। तो शी इज वेरी स्किल्ड इन पेंटिंग, इन नहीं एट होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था किसी काम में निपुण होने के लिए वहां पर एट का सेंस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शी इज वेरी स्किल्ड एट पेंटिंग। ही इज वेरी वीक डैश ग्रामर इन एट ऑन विथ। तो इसका हो जाएगा इन ग्रामर। यहाँ पर एट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में कमजोर होने के लिए इन लगाते हैं और स्ट्रांग होने के लिए एट लगाते हैं, तो यहाँ पर इन हो जाएगा। ही इज वेरी वीक इन ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 120, शी इज वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स फॉर टू अबाउट ऑफ। तो शी इज वेरी ईगर, फॉर यहाँ पर होगा, सॉरी फॉर नहीं टू। देखिए यहाँ पर लग सकता है फॉर होगा, लेकिन यहाँ पर टू लगेगा, तो शी इज वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। तो देखिए यहाँ पर ईगर टू प्लस वर्ब, यानी कि कुछ करने के लिए उत्सुक होने पे वहां पे आपको टू लगता है, ठीक है ना। और ईगर फॉर, तो जब नाउन, तो ईगर फॉर सक्सेस, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ईगर टू के बाद वर्ब आएगा और ईगर फॉर के बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पर क्या आया था, लर्न, तो यहाँ वर्ब आया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू। ये सब अगर याद करिएगा तो फिर अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। ही इज वेरी केयरफुल डैश हिज हेल्थ अबाउट ऑफ विथ या फॉर। तो ही इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है, अबाउट होगा, तो ध्यान देना या सावधान रखने के लिए अबाउट लगाते हैं। शी इज वेरी प्राउड डैश हर सन ऑफ फॉर अबाउट विथ। तो ही इज वेरी प्राउड फॉर सन, सॉर नहीं ऑफ होगा, यहाँ लग रहा है कि फॉर लेकिन ऑफ होगा। शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर सन, गर्भ होने का सेंस आए तो वहां पर ऑफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ही इज वेरी टायर्ड डैश वॉकिंग ऑफ फ्रॉम विथ बाय। तो ही इज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो टायर्ड ऑफ कब लगाएंगे, तो मतलब बोर होने के लिए भी मतलब सेंस आएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। और टायर्ड फ्रॉम कब लगाएंगे, तो फिजिकली थकने के लिए। तो अगर मेंटली आप थक गए हैं तो वहाँ पर ऑफ लगाएंगे, अगर आप फिजिकली थक गए हैं तो वहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज वेरी टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। क्वेश्चन 124, सी इज वेरी गुड डैश चिल्ड्रेन विथ एट इन फॉर। तो सी इज वेरी गुड विथ होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी इंसान या चीज के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए वहां पर विथ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। ही इज वेरी इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक इन फॉर अबाउट विथ। तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो हम लोग रुचि होने के लिए, इंटरेस्ट होने के लिए हम लोग इन लगाते हैं। सी इज वेरी काइंड डैश एनिमल टू वे टू वॉट फॉर। तो सी इज वेरी काइंड विथ एनिमल्स, नहीं यहाँ पे विथ नहीं टू होगा, तो सी इज वेरी काइंड टू एनिमल्स। तो अगर दयालु का सेंस आए तो यहाँ पर टू होगा। क्वेश्चन नंबर 127, ही इज वेरी रूड डैश हिज सर्वेंट टू विथ टूवर्ड या फॉर। तो ही इज रूड विथ हिज सर्वेंट, यहाँ विथ नहीं टू होगा। ही इज वेरी रूड टू हिज सर्वेंट, तो यहाँ पर कारक व्यवहार मतलब रूड व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करने के साथ यहाँ पे टू आता है, ठीक है, बैड बिहेवियर के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, सी इज वेरी पोलाइट डैश स्ट्रेंजर टू विथ टूवर्ड फॉर। तो सी इज वेरी पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है, विनम्र या पोलाइट होने का सेंस आए तो टू होगा। क्वेश्चन नंबर 128, ही इज वेरी फ्रेंडली डैश मी विथ टू टूवर्ड्स फोर। तो यहाँ पर विथ होगा, तो ही इज वेरी फ्रेंडली विथ मी, किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार में विथ लगता है। क्वेश्चन 130, सी इज वेरी क्लोज डैश हर मदर टू विथ फ्रॉम ऑफ। तो यहाँ पर सी इज वेरी क्लोज
टू हर मदर और विथ मदर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे, ठीक है। किसी करीबी रिलेशन के लिए हम लोग टू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, ही इज वेरी लॉयल डैश कंट्री, टू, फॉर, टुवर्ड्स या विथ। तो ही इज वेरी लॉयल टू हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री, टुवर्ड्स हिज कंट्री या विथ कंट्री। देखिए चारों का सेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर टू, यहाँ भी टू ही लगाएंगे। तो ही इज वेरी लॉयल टू हिज कंट्री, वफादार का सेंस आए तो वहां पे टू लगाएंगे। सी इज वेरी सिमिलियर डैश हर सिस्टर, टू, विथ, फ्रॉम, लाइक। तो सी इज वेरी सिमिलियर टू ही सिस्टर, यहाँ भी टू ही लगेगा। सम्मान के लिए मतलब सिमिलर के लिए टू लगता है। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल डैश हिज फैमिली, फॉर, टू, टुवर्ड्स, ऑफ। तो ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, फॉर का भी लग रहा है, फॉर हिज फैमिली, टू हिज फैमिली और टुवर्ड्स, यहाँ पर टुवर्ड का भी लग रहा है। तो ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टू हिज फैमिली, नहीं यहाँ पर टुवर्ड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टुवर्ड्स ही क्यों लगा, तो ईमानदार होना या मतलब यह वफादार होने के सेंस में आए तो फोर आता है, और रिस्पॉन्सिबल के लिए भी फोर ही आता है। किसी चीज के जिम्मेदारी लेने पर भी फोर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर फोर आएगा, और यहाँ पर जिम्मेदार होने पे टुवर्ड्स लगता है। सी इज वेरी ग्रेटफुल डैश अ टीचर, टू, फॉर, टुवर्ड्स, विथ। तो सी इज वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स नहीं, टू होगा यहाँ पे, ठीक है। सी इज वेरी ग्रेटफुल टू हर टीचर, यहाँ पर टू क्यों लगा, क्योंकि आभारी होना के साथ यहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं, और ग्रेटफुल होने का जब सेंस आए तो वहां पर फॉर, किसी चीज के लिए तब वहां पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। पर्सन के साथ टू लगा देंगे और थिंग के साथ फॉर लगाएंगे, ठीक है। ही इज वेरी सॉरी डैश इज मिस्टेक, फॉर, वाट, ऑफ, विथ। तो ही इज वेरी सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है। अफसोस करने और मिस्टेक का सेंस आए तो यहाँ पर फॉर होगा। सी इज वेरी फेमस डैश आर नॉवल, फॉर, ऑफ, इन, बाय। तो सी इज वेरी फेमस फॉर, किसी चीज के लिए होना मतलब फेमस होने के लिए वहां पर फॉर आएगा। ही इज वेरी नोन टू हिज काइंडनेस, फॉर, बाय, ऑफ, विथ। तो ही इज वेरी नोन फॉर हिज काइंडनेस, यहाँ भी फॉर ही होगा। फॉर क्यों हो रहा है, क्योंकि पहचान होने के किसी विशेष गुण के लिए, मतलब कि उसका क्वालिटी मतलब है ना, अच्छा क्वालिटी बुरा क्वालिटी कोई भी हो, तो वहां पे फॉर आएगा। सी इज वेरी एक्साइटेड डैश ट्रिप, अबाउट, फॉर, विथ, एट। तो सी इज वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, फॉर नहीं, देखिए यहाँ पर गलती हो गया, अबाउट द ट्रिप। तो एक्साइटेड होने का सेंस आए तो वहां पर अबाउट होगा। ही इज वेरी वरीड डैश हिज फ्यूचर, अबाउट, फॉर, ऑफ या विथ। तो ही इज वरीड फॉर हिज फ्यूचर, देखिए यहाँ पर फॉर नहीं, फॉर गलती है, कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पर अबाउट होगा। चिंता होने, वरीड होने का सेंस आए तो वहां पर यहाँ पर अबाउट होगा, ठीक है। यही सब हम लोग एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। तो ही इज वेरी वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। सी इज वेरी हैप्पी हर रिजल्ट, विथ, अबाउट, एट, फॉर। तो सी इज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट, एट रिजल्ट या फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से विथ लगना चाहिए, देखिए ठीक है। विथ किसी चीज के खुश या मतलब सेटिस्फाई की भावना है ना, सेटिस्फेक्शन की भावना, तो वहां पर विथ लगाते हैं। हैप्पी अबाउट किसी घटना के लिए, ठीक है, हैप्पी के साथ अबाउट आएगा ना। ही इज वेरी सैड डैश हिज फेलियर, अबाउट, फॉर, एट, विथ। तो ही इज वेरी सैड एट हिज फेलियर, एट नहीं अबाउट, यहाँ भी देखिए गलती हो गया। ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक होता है, तो बार बार रिवाइज करना है सब कॉन्सेप्ट को। ही इज वेरी सैड अबाउट हिज फेलियर, दुखी होना मतलब कोई रीजन का सेंस दे रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर अबाउट लगेगा। सी इज वेरी एंग्री डैश मी, विथ, एट, ऑन, फॉर। तो यहाँ पर सी इज वेरी एंग्री एट मी, विथ मी, सी इज एंग्री। तो यहाँ पर देखिए विथ और एट दोनों का लग रहा होगा, तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। सी इज वेरी एंग्री
एट मी, तो यहाँ पर एट के साथ चलते हैं, तो लेकिन एट नहीं विथ होगा, तो यहाँ पर विथ क्यों लगा, तो नाराज होने, देखो किसी अगर आदमी से आप नाराज है तो वहाँ पर आपको विथ लगाना है, और अगर किसी चीज या सिचुएशन के साथ आप गुस्सा हैं तो एट लगाएंगे, ठीक है। आप अगर अपने दोस्त से गुस्सा हैं तो विथ लगाएंगे, आप अगर मौसम या गाड़ी पे गुस्सा हैं तो वहाँ पर एट लगाएंगे। तो शी इज वेरी एंग्री विथ मी, ठीक है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ही इज वेरी सरप्राइज डैश न्यूज एट बाय विथ ऑन, तो ही इज वेरी सरप्राइज एट द न्यूज, ठीक है, एट लगेगा। तो यहाँ पर हैरान होने या सडन मतलब सरप्राइज होने के सेंस में एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, ही इज वेरी प्लीज डैश हर परफॉर्मेंस विथ एट बाय फॉर, तो सी इज वेरी प्लीज्ड एट वहाँ पर होगा, एट नहीं, देखिए फिर गलती हो गया, विथ होगा। क्यों, क्योंकि खुश होना अपने रिजल्ट या थिंग या पर्सन के साथ विथ लगता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 145, ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट विथ एट बाय इन, तो हो जाएगा ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड एट रिजल्ट, एट नहीं विथ। देखिए फिर यहाँ पर निराशा होने के साथ भी विथ ही लगता है, तो ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हिज रिजल्ट, विथ द रिजल्ट, सॉरी। शी इज वेरी फेमिलियर डैश दिस प्लेस विथ टू ऑफ या फॉर, तो शी इज वेरी फेमिलियर टू दिस प्लेस और शी इज वेरी फेमिलियर विथ दिस प्लेस, देखिए दोनों का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, तो शी इज वेरी फेमिलियर विथ दिस प्लेस, यहाँ पर विथ लगाएंगे क्योंकि जानकारी होना, फेमिलियर मतलब देखिए जानकारी हो मतलब पहले से आप जान रहे हो किसी चीज, तो वहाँ पर विथ लगाएंगे, और उस जगह से आप मतलब फेमिलियर हो, नोन हो, तो वहाँ पर टू लगाएंगे, फैमिली के साथ टू, नोन के साथ टू। ही इज वेरी पॉपुलर डैश द यूथ अमंग विथ बिटवीन, या तो ही इज पॉपुलर विथ ग्रुप में पसंद आने, ठीक है। तो अगर कोई चीज ग्रुप में पसंद आ रहा है तो वहां पर हम लोग विथ लगाते हैं, ठीक है। शी इज वेरी परफेक्ट डैश हर वर्क इन एट विथ फॉर, तो शी इज वेरी परफेक्ट एट वर्क होगा, ठीक है। तो किसी काम में परफेक्ट होने के सेंस में आया तो वहां पर एट लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, ही इज वेरी वीक डैश मैथमेटिक्स इन एट विथ ऑफ, तो वहां पर इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जब भी कमजोर का सेंस आए तो वहां पर इन लगाइएगा, ठीक है। अगर वहीं स्ट्रॉन्ग का सेंस आए तो वहां पर टू लगाइएगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग डैश इंग्लिश ग्रामर इन एट विथ ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। तो किसी सब्जेक्ट में पकड़ होना हो तो वहां पर हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अगर इंग्लिश में पूछता तो एट इंग्लिश होता, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ग्रामर के बारे में बोल दिया, इसलिए यहाँ पर इन होगा। तो आज का क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गया, हम मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 300 सीजीएल प्रीपोजिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। आज का चौथा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज वेरी एक्सपर्ट डैश हैंडलिंग सच सिचुएशन इन एट विथ फॉर, तो ही इज वेरी एक्सपर्ट एट हैंडलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर एट हो जाएगा। तो एक्सपर्ट के लिए हम लोग एट लगाते हैं, किसी काम में माहिर मतलब एक्सपर्ट के लिए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 152, शी इज वेरी efficient डैश हर वर्क इन एट विथ और ऑफ, तो शी इज वेरी एफिशिएंट एट हर वर्क, तो एफिशिएंट के लिए क्या लगता है, एट लगता है। क्वेश्चन नंबर 53, ही इज वेरी स्लो डैश अंडरस्टैंडिंग इन एट ऑफ या फोर, तो ही इज वेरी स्लो एट अंडरस्टैंडिंग, तो किसी भी काम में धीमा होने पर के अर्थ में एट लगेगा। क्वेश्चन 54, शी इज वेरी क्विक डैश लर्निंग एट इन ऑफ विथ, तो शी इज वेरी क्विक एट लर्निंग, तो क्विक के लिए एट लगता है, मतलब जल्दी सीखने या समझने के लिए एट। क्वेश्चन नंबर 155, ही इज वेरी शार्प डैश मैथमेटिक्स एट इन विथ ऑन, तो इसके साथ भी एट लगेगा, तो शार्प एट
मैथमेटिक्स। तेज दिमाग वाला के लिए सब्जेक्ट में, तब एट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 156, शी इज वेरी ब्रिलियंट डैश स्टडीज इन एट विथ या फॉर, तो ही इज ब्रिलियंट इन एट होगा, इन नहीं एट होगा। तो बहुत अच्छा या ये ब्रिलियंट होने के लिए यहाँ पर एट लगता है। क्वेश्चन नंबर 157, ही इज वेरी पुअर डैश इंग्लिश इन एट विथ ऑफ, तो यहाँ पर इन होगा, ही इज वेरी पुअर इन इंग्लिश। तो किसी सब्जेक्ट में कमजोर होने के लिए इन लगता है और स्ट्रॉन्ग लेने के लिए एट। क्वेश्चन नंबर 158, शी इज वेरी रिच डैश एक्सपीरियंस इन विथ ऑफ बाय, तो शी इज वेरी रिच इन एक्सपीरियंस। तो किसी भी चीज से भरपूर या फिगरेटिव या फ्रुटिव होने के लिए इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 159, सी इज वेरी लैकिंग डैश कॉन्फिडेंस इन ऑफ विथ फ्रॉम, तो सी इज वेरी लैकिंग, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, ठीक है, ऑफ नहीं लेकिन यहाँ पे इन होगा, इसलिए सब याद रखना आपको। लैक इन लगता है, किसी भी चीज में कमी होने पे इन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, सी इज वेरी सक्सेसफुल डैश हर करियर इन एट विथ फॉर, तो सी इज वेरी सक्सेसफुल इन हर करियर। तो सफलता होने के लिए इन लगेगा किसी फील्ड या करियर में। ही इज वेरी इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच इन फॉर अबाउट विथ, तो सी इज वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। रुचि होने के लिए या इंटरेस्ट होने के लिए इन लगता है। क्वेश्चन नंबर 162, सी इज वेरी इन्वॉल्व डैश प्रोजेक्ट इन विथ एट इन, तो सी इज वेरी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट होगा, इन्वॉल्व इन लगता है, तो किसी भी काम में शामिल होने में इन लगेगा। ही इज वेरी ऑब्जर्व डैश हिज वर्क इन विथ इनटू एट, तो ही इज वेरी ऑब्जर्व इन हिज वर्क, किसी भी काम में मगन होने के लिए इन लगेगा। शी इज वेरी इम्प्रेस डैश हर स्टडीज इन इनटू विथ और एट, तो शी इज वेरी इम्प्रेस्ड इन हर स्टडीज। He is very engaged as a conversation in with at on, तो she is very engaged in a conversation। तो क्वेश्चन नंबर किसी काम में लगे होने के लिए वहां पर इंगेज टू लगता है, ठीक है। सी इज वेरी ड्रेस डैश ब्लैक इन विथ बाय ऑफ, तो सी इज वेरी ड्रेस्ड इन ब्लैक, रंग या कपड़े पहनने में इन लगता है। ही इज वेरी क्लोथेड डैश वुलन क्लोथ इन विथ बाय फ्रॉम, तो यहाँ भी इन ही होगा, पहनने के लिए इन आता है कपड़ा का। सी इज वेरी रैप डैश अ सॉल इन विथ अराउंड, इसका भी इन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, ही इज वेरी कवर्ड डैश मड विथ इन बाय फ्रॉम, तो ही इज कवर्ड विथ मड, ठीक है। तो किसी चीज का लेयर जमा हो जाए तो वहां पर विथ लगता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन विथ ज्यादा कॉमन फिजिकल लेयर के लिए, इसीलिए जो मतलब बाहरी चीज होता है ना उसके लिए। सी इज वेरी फिल्ड डैश जॉय विथ ऑफ बाय फ्रॉम, तो सी इज वेरी फिल्ड विथ जॉय, भर जाना ये क्या बोलते हैं इमोशन या चीज के लिए, तो वहां पर विथ लगेगा। ही इज वेरी क्राउडेड डैश पीपल विथ ऑफ बाय फ्रॉम, तो ही इज वेरी क्राउडेड बाय पीपल, यहाँ भी बाई नहीं सॉरी विथ होगा, क्योंकि विथ होगा क्योंकि क्राउडेड के साथ हमेशा विथ लगता है, लोगों का भरा होना मतलब विथ आएगा, समझिए हिंदी में। सी इज वेरी ब्लेस्ड डैश अ गुड फैमिली विथ ऑफ बाय फ्रॉम, तो सी इज वेरी ब्लेस्ड विथ अ गुड फैमिली, किसी भी अच्छी चीज का होने के लिए विथ लगता है। ही इज वेरी इक्विप्ड डैश मॉडर्न टूल विथ ऑफ बाय फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा विथ। तो इक्विप्ड के साथ विथ लगता है क्योंकि उपकरण से लगा होने का सेंस आए तो वहां पर विथ लगाइएगा। सी इज वेरी प्रोवाइडेड डैश बेसिक फैसिलिटीज विथ ऑफ बाय फ्रॉम, तो सी इज प्रोवाइडेड विथ।
बेसिक फैसिलिटीज, तो सुविधा देने या उपलब्ध कराने के सेंस में विथ लगेगा। ही इज वेरी एसिक्वेंटेड डैश फैक्ट विथ ऑफ बाय फ्रॉम, तो यहाँ भी विथ हो जाएगा। जानकारी होने के लिए भी या परिचित होने के लिए विथ लगता है। सी इज वेरी कंफर्टेबल एट हिम विथ टू फोर फ्रॉम, तो सी इज वेरी कंफर्टेबल विथ होगा यहाँ भी। ही इज वेरी कंसिस्टेंट डैश इज एफर्ट इन विथ एट फोर, तो ही इज वेरी कंसिस्टेंट, यहाँ भी इन होगा। निरंतर और एक जैसा का सेंस आए तो वहां पर इन लगाइएगा, कंसिस्टेंट। सी इज वेरी कंटेंट डैश हर लाइफ विथ इन एट फोर, तो सी इज वेरी कंटेंट इन हर लाइफ, सॉरी इन नहीं विथ होगा। संतोष या सुख का सेंस आए ना तो वहां पर विथ होगा। ही इज वेरी बिजी डैश प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो इन होगा यहाँ पे, या विथ होगा एट या ऑन, तो यहाँ पर इन नहीं विथ आएगा। देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा कंफ्यूजन। ही इज वेरी बिजी विथ प्रिपेयरिंग हर एग्जाम, तो किसी काम में व्यस्त होने पे विथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 180, सी इज वेरी प्लेज डैश अरेंजमेंट विथ एट बाय ऑन, तो सी इज वेरी प्लेज विथ द अरेंजमेंट, तो किसी चीज के खुश होने का चांस भी विथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 181, ही इज वेरी अनॉयड डैश हिज ब्रदर विथ एट बाय फॉर, तो ही इज वेरी अनॉयड विथ हिज ब्रदर, तो एनॉयड किसी पर्सन के साथ तो वहां विथ लगेगा, चिढ़ना, ठीक है। और एनॉयड एट कब लगता है, तो सिचुएशन के हिसाब से, किसी अगर सिचुएशन पे दुखी है तो एनॉयड एट लगेगा। सी इज वेरी अपसेट डैश डिले विथ अबाउट एट बाय, तो सी इज वेरी अपसेट अबाउट डिले, तो किसी घटना या चिंता से परेशान होने पे वहां पे अबाउट लगता है। ही इज वेरी ashamed डैश his behavior of about for with, तो ही इज वेरी ashamed of his behavior, जब भी शर्मिंदा होने का सेंस आए तो वहां पर ऑफ लगेगा। सी इज वेरी कॉन्फिडेंट डैश हर एबिलिटीज ऑफ इन अबाउट विथ, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, सॉरी ऑफ होगा। देखिए यहाँ पर सेंस के साथ नहीं, यहाँ पर आपको फिक्स प्रपोजिशन यानी कि कॉन्फिडेंट का जब भी सेंस आएगा ना विश्वास में तो वहां पर ऑफ लगेगा, तो सी इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज। ही इज वेरी श्योर डैश इज सक्सेस ऑफ अबाउट विथ फॉर, तो ही इज वेरी श्योर ऑफ हिज सक्सेस, पक्का होने या जब भी यकीन होने का सेंस आए तो वहां पर ऑफ लगाइएगा, श्योर ऑफ। सी इज वेरी डाउटफुल डैश इज इंटेंशन अबाउट ऑफ विथ एट, तो सी इज वेरी डाउटफुल ऑफ अबाउट इंटेंशन, तो मतलब डाउटफुल के साथ अबाउट लगता है क्योंकि यहाँ पर संदेश होने का मतलब संदेह होने का सेंस आ रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 187, ही इज वेरी हेल्पफुल डैश फ्यूचर अबाउट ऑफ फॉर विथ, तो ही इज वेरी होपफुल अबाउट यहाँ पर फ्यूचर, आशावादी होने के साथ अबाउट लगता है। सी इज वेरी केयरफुल डैश हर मनी अबाउट विथ ऑफ फॉर, तो सी इज वेरी केयरफुल अबाउट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी अबाउट नहीं विथ, केयरफुल के साथ विथ आता है, मतलब सावधानी से यूज करने का जब भी सेंस आए ना तो वहां पर विथ लगेगा, तो हो जाएगा आपका सी इज वेरी केयरफुल विथ हर मनी। ही इज वेरी केयरलेस डैश हिज बिलोंगिंग्स, तो अबाउट विथ ऑफ हर, सी इज वेरी केयरलेस विथ हिज बिलोंगिंग्स, लापरवाही का सेंस आएगा ना तो वहां विथ लगाइएगा, तो सी इज वेरी क्लोज विथ हिज बिलोंगिंग्स। सी इज वेरी जेनरस डैश हर टाइम विथ इन ऑफ एट, तो सी इज वेरी जेनरस ऑफ हर टाइम, ऑफ नहीं विथ, तो जेनरस के साथ विथ लगता है क्योंकि और टाइम और उधर होना मतलब टाइम सोने या शेयर करने का सेंस में जब आए ना जेनरस विथ, तब वहां पर लगाइएगा, उदार होना का सेंस आएगा तो। क्वेश्चन नंबर, ही इज वेरी स्टिंगी हिज मनी विथ इन ऑफ अबाउट, सी इज वेरी स्टिंगिंग विथ हिज मनी, कंजूस होने का सेंस भी आएगा तो वहां पर लगाइएगा विथ। क्वेश्चन नंबर 192, सी इज वेरी इम्प्रेस डैश इज टैलेंट
with, by, at, on, तो सी इज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज टैलेंट। इम्प्रेस विथ बाय दोनों चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ही इज वेरी इंस्पायर्ड डैश हिज टीचर, बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, तो ही इज इंस्पायर्ड बाय हिज टीचर। तो इंस्पायर्ड के साथ बाय लगता है, किसी भी प्रेरित होने के सेंस में आएगा ना, तो इंस्पायर्ड बाय पुलिस, इंस्पायर्ड बाय टीचर, इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिशियन, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 194, शी इज वेरी अफेक्टेड डैश ट्रेजेडी, बाय, विथ, और, फ्रॉम, तो यहाँ पे होगा शी इज वेरी अफेक्टेड बाय द ट्रेजेडी। अफेक्टेड के साथ हमेशा बाय आता है। क्वेश्चन नंबर 195, ही इज वेरी शॉक्ड डैश न्यूज, बाय, एट, विथ, फ्रॉम, तो शी इज वेरी शॉक्ड एट द न्यूज, और नहीं, यहाँ पर बाय होगा। बाय क्यों होगा, तो शॉक्ड के साथ हमेशा बाय लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, शी इज वेरी अमेज्ड डैश हिज परफॉर्मेंस, एट, बाय, विथ, ऑन, तो शी इज वेरी अमेज्ड विथ हिज परफॉर्मेंस, विथ नहीं एट होगा। देखिए यही गड़बड़ होता है फिक्स प्रोपोजिशन में। शी इज वेरी अमेज्ड एट हिज परफॉर्मेंस, तो अमेज के साथ एट लगेगा। जब भी हैरान होने का सेंस आए तो एट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 197, ही इज वेरी पजल्ड डैश बिहेवियर, बाय, एट, विथ, तो ही इज वेरी पजल्ड एट हर बिहेवियर, पजल के साथ एट लगता है। शी इज वेरी कंफ्यूज डैश इंस्ट्रक्शन, अबाउट, बाय, विथ, एट, तो शी इज वेरी कंफ्यूज अबाउट होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ नहीं आने का सेंस आएगा, जब कंफ्यूजन होगा तो वहां पर अबाउट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ही इज वेरी कंसर्न डैश हर हेल्थ, अबाउट, फॉर, विथ, एट, तो शी इज वेरी कंसर्न अबाउट, ठीक है, अबाउट हेल्थ, तो कंसर्न के साथ अबाउट लगता है, तो हो जाएगा शी इज वेरी कंसर्न अबाउट हर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 200, शी इज वेरी एक्साइटेड डैश द जॉब, तो शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट, फॉर, विथ, या आपका एट, तो शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट, तो क्या एक्साइटेड के साथ अबाउट लगता है। तो इसी के साथ 200 क्वेश्चन पूरा हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।